हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे ऑनलाइन टीचिंग को। मैंने अपने चैनल पर काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स कवर करे हैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए। तो अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट देखते हैं तो वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें एक प्लेटफ़ॉर्म मैंने कवर नहीं किया जो मैं आज कवर करने वाली हूँ। इसके लिए सवाल भी मेरे पास काफ़ी आते हैं, तो इस पर बहुत सारे डाउट्स जो हैं मेरे पास आते रहते हैं कमेंट के थ्रू। तो वीडियो लानी इस पे ज़रूरी ही थी, काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग चल रही थी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन टीचिंग पर। प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। पूरा समझेंगे, वीडियो को पूरा देखना, आपको सारा समझ आ जाएगा कि अगर हम ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तब हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है, सारी बात समझ आ जाएगी। अनअकैडमी जो है एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म आप इसको कह सकते हैं। यहाँ से आप घर बैठे ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स की लाइव क्लासेस लेनी होती हैं और जो एजुकेटर होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप करवा सकते हैं, एकेडमिक सब्जेक्ट्स आप पढ़ा सकते हैं, कोई स्किल्स है तो वो भी आप यहाँ पढ़ा सकते हैं। यानी कि आप घर बैठे ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब एक क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर हमेशा आता रहता है कि ये वर्क फ्रॉम होम है, इसको हम घर से कर सकते हैं? तो यस, ये 100% वर्क फ्रॉम होम है, आप इसको घर से कर सकते हैं। आपको यहाँ पर घर बैठे लाइव क्लासेस लेनी होती हैं, स्टूडेंट्स के डाउट हैं जो वो सॉल्व करने होते हैं, और आपको कंटेंट बनाना होता है। कंटेंट क्या होता है? जो आप पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट ही है, ठीक है। अब जानते हैं कि अनअकैडमी के अंदर एक्चुअल में हम कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप करवा सकते हैं, जिसमें यूपीएससी है, एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है या स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं उनकी तैयारी आप करवा सकते हैं। यहाँ पर आप एकेडमिक सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं 6 टू 12 तक, यानी कि 6 से लेके 12 तक के आप एकेडमिक सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ा सकते हैं, जिसमें इंग्लिश हो सकती है, मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है। मेन है आपकी सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, यानी किसी एक सब्जेक्ट में आपके पास मास्टरी होनी चाहिए। आईआईटी जी पढ़ा सकते हैं, नीट पढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर आप प्रोफेशनल कोर्सेज को भी पढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप सीए की कोचिंग ले सकते हैं, सीएटी की कोचिंग ले सकते हैं, जीएटीई की कोचिंग ले सकते हैं और नेट की कोचिंग ले सकते हैं। बेसिकली जिस भी सब्जेक्ट की आपके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज है वो आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं स्किल्स की, कि यहाँ पर आप कौन-कौन से स्किल्स पढ़ा सकते हैं। तो स्किल्स आप यहाँ पर कोई भी पढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपके पास अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्किल्स हैं आप वो पढ़ा सकते हैं, आपको कंप्यूटर नॉलेज है वो पढ़ा सकते हैं, वेब डेवलपमेंट की नॉलेज है वो पढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात देखने को यहाँ पर जो मिलती है, जो रियलिटी है वो ये है कि यहाँ पर एकेडमिक सब्जेक्ट और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सब्जेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। तो ये देखना होगा, पढ़ा आप स्किल्स भी सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ की डिमांड होगी स्टूडेंट्स फिर उसी हिसाब से आपको मिलते हैं, ठीक है। अगर डिमांड किसी चीज़ की कम है तो स्टूडेंट कम मिलेंगे, अगर डिमांड ज़्यादा है जिन सब्जेक्ट्स की, वहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अनअकैडमी के अंदर कौन-कौन पढ़ा सकते हैं। तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आप तभी यहाँ पर काम कर सकते हैं। यानी कि अगर अभी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तब पॉसिबल थोड़ा कम होता है, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी है वो फिर आप यहाँ पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और क्या चाहिए होगा, इसमें जो एज लिमिट है वो 18 प्लस आपकी होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट की स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपके पास होनी चाहिए और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होने चाहिए, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में कम से कम आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अब जानते हैं कि क्या इसमें एक्सपीरियंस जरूरी है। तो इसमें एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, अगर आप फ्रेशर्स हैं आप तभी भी अप्लाई कर सकते हैं। मेन है आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, और किसी एक सब्जेक्ट में आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उन लोगों को एक्स्ट्रा एडवांटेज यहाँ देखने को मिलता है जिनके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है, या फिर यूट्यूब कोई चैनल है उनका एजुकेशन से रिलेटेड जहाँ पर वो क्लासेस वगैरह लेते हैं, तब आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है।
नेक्स्ट है कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, जैसे यूपीएससी, एसएससी का कोई एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, तब आपके लिए ये ज़्यादा एडवांटेज रहता है क्योंकि डिमांड रहती है ऐसे स्टूडेंट्स की यहाँ पर, तो आप उनको अच्छे से पढ़ा सकते हैं क्योंकि आपने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। तो ये बेनिफिट रह जाता है, ये एडवांटेज रह जाती है जिनके पास ये सारे स्किल्स होते हैं। अदरवाइज़ फ्रेशर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं कि वर्क कैसा रहता है, यानी कि अगर हम अनअकैडमी को ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ टीचिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा काम कैसा रहेगा। तो आपको डेली लाइव क्लासेस यहाँ पर लेनी होंगी, स्टूडेंट्स को आपको समझाना होगा, नोट्स या कंटेंट आपको बनाने होंगे, डाउट्स को क्लियर करना होगा और स्टूडेंट बेस जो है वो बिल्ड करना होगा। इस तरह का काम आपको यहाँ करना होता है और किसी-किसी रोल के अंदर डेली काम करना मैंडेटरी होता है, ये भी बात है। यानी कि कोई ऐसा एकेडमिक हो सकता है शेड्यूल या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कोई ऐसा शेड्यूल हो सकता है जहाँ पर आपको डेली करना होगा काम। तो किसी-किसी रोल के अंदर डेली क्लासेस लेना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं सैलरी की या कह लो इनकम की कि हम यहाँ पर कितना कमा सकते हैं। तो स्टार्टिंग अगर आप 15,000 रुपये पर मंथ से करते हैं तो लोग यहाँ पर लाखों रुपए पर मंथ भी कमा रहे हैं। डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस पर, डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स कितने आपके साथ जुड़ते हैं, डिपेंड करेगा आप कैसा पढ़ाते हैं, डिपेंड करेगा कि आपका कितना नाम होता जा रहा है स्टूडेंट्स के पास। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, सैलरी इसी से ही बढ़ती है आपकी, यानी कि जो आपकी इनकम है ऐसे ही बढ़ती है, ठीक है। अब जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस कि वो कैसा रहता है। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी होती है, उसके बाद आपको डेमो क्लास देनी होती है, असेसमेंट टेस्ट देना होता है और आपका इंटरव्यू होता है और आपका सिलेक्शन होता है। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड सेटअप की, कि अगर हम अनअकैडमी के साथ जुड़कर घर से काम करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो सेटअप है वो कैसा होना चाहिए। तो आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, माइक होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, एक क्वाइट रूम होना चाहिए जहाँ पर बैठकर आप पढ़ा सकें। तो इस तरह के सेटअप की ज़रूरत होती है जब आप वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट सवाल पर। यह सवाल काफ़ी आता रहता है मेरे पास कि अनअकैडमी के अंदर वैकेंसीज निकलती हैं या हम ऐसे ही कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको ज़रूर ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। ये क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी आता रहता है तो इसको भी समझना ज़रूरी है। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि यहाँ पर आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि इस प्लेटफॉर्म पर, इस वेबसाइट पर, इनकी ऐप के थ्रू आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं और आप खुद एक टीचर बन सकते हैं, खुद एक एजुकेटर बन सकते हैं। यानी कि पहला तरीका इसका यही है कि आप यहाँ पर कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी आप अप्लाई करके यहाँ पर काम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई फिक्स्ड वैकेंसी नहीं होती। बस आपको यहाँ पर एक वीडियो के थ्रू डेमो देना होता है, उसको अगर अप्रूवल मिलता है तब आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि ये जॉब नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्क होता है, यानी कि आप इसको कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे तरीके पर। कभी-कभी अनअकैडमी जो है वो हायरिंग भी करता है, यानी कि अपने एंड से भी हायरिंग करता है, तब वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती हैं, ठीक है। जैसे कि इनका एजुकेटर हायरिंग प्रोग्राम चलता है, उसमें हायरिंग होती है, या फिर अनअकैडमी स्टार प्रोग्राम इनका होता है, उसके थ्रू इनकी हायरिंग होती है। यानी कि अनअकैडमी जो है हायरिंग भी करता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है। तो यहाँ पर प्रोसेस वही रहेगा जैसे किसी जॉब को ज्वाइन करने के लिए होता है। यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट आपको करना होगा और यहाँ पर आपको सैलरी फिक्स्ड मिलती है और लिमिटेड सीट्स यहाँ देखने को मिलती हैं। तो जब अनअकैडमी जो है खुद से हायरिंग करता है, यानी कि वैकेंसीज निकालता है, तब इसकी सीट्स जो है बहुत लिमिटेड होती हैं और ये कभी-कभी ही होता है। ज़्यादातर जो चलता है, जो कॉमन है, वो यही है कि आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कभी भी जुड़कर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। मेन होता है इसमें आपकी डेमो वीडियो, वो अगर उसको अप्रूवल मिलता है तब आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आगे चल के समझेंगे कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है और उसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस के ऊपर कि इसको अप्लाई कैसे करना है। 2 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, एक तो इनकी वेबसाइट के थ्रू, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, और ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लेना। सबसे पहले आप लिंक पर क्लिक करेंगे और वेबसाइट ओपन होगी। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर से इसको रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि लॉगिन करना है यहाँ से। फिर उसमें आपने एजुकेटर प्रोफाइल अपना बनाना है। ये काम जो है 3 से 5 मिनट में हो जाता है। यानी कि पहले आपको यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट करना है। उसके बाद आपने डेमो वीडियो जो बनाकर रखी है उसको आपने अपलोड करना है। ये काम आपने करना होता है। उसके बाद वेट करनी होती है अप्रूवल की। अगर अप्रूवल आता है तभी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। डेमो वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। यहीं से ही आपने रिजेक्ट होना है, यहीं से ही पास होना है। अगर डेमो वीडियो उनको पसंद आती है तभी आप काम स्टार्ट कर पाएंगे, तभी अप्रूवल मिलेगा। ठीक है। और नेक्स्ट इसका तरीका होता है ऐप के थ्रू भी आप कर सकते हैं। यानी अनअकैडमी एजुकेटर ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। इसमें भी वैसे ही जैसे किसी भी ऐप को आप मोबाइल नंबर से पहले लॉगिन करते हैं, वहाँ पर अपना प्रोफाइल बनाते हैं, सेम वैसा ही करना है। यहाँ पर आपको बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको क्लासेस को मैनेज करने का एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें आप स्टूडेंट्स का डेटा भी देख सकते हैं, कोर्सेज अपने बना सकते हैं। तो ऐप के थ्रू अगर आप करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है और एक अच्छा डैशबोर्ड की तरह आपको सब कुछ दिखता है यहाँ पर। ठीक है। अब जानते हैं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को। नंबर 1 तो यही है कि वर्क फ्रॉम होम है, घर से आप इसको कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन टीचिंग करना, घर बैठे बच्चों को पढ़ाना, तो आप ये कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम है। नंबर 2 पर इसका जो फ़ायदा देखने को मिलता है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग। जब आपके पास टाइम होता है या आप जो टाइम आपको सूट करता है उस टाइम आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि इनकम इसमें आपकी अच्छी हो जाती है। धीरे-धीरे जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपको अच्छे रिव्यूज़ मिलने लग जाते हैं, तब आपकी इनकम बढ़ती है। नेक्स्ट है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है। यानी कि किसी प्लेटफ़ॉर्म पर आप एक अच्छे टीचर हैं, तो इससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी होती है। तो अगर आप यूट्यूब चैनल और टीचिंग को कंबाइन करके चलते हैं तब आपको और ज़्यादा बेनिफिट होता है। यानी कि एक अपना यूट्यूब चैनल भी बना लीजिए, जो चीज़ वहाँ पढ़ाते हैं आप प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू यूट्यूब चैनल पर भी डालते जाइए। तो अगर इसको कंबाइन करके चलेंगे तो 2 साइड से आपको इनकम हो जाएगी, अगर आपका यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज़ हो जाता है। ठीक है? तो इस तरह से आप कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है इसमें। अब जानते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को। तो स्टार्टिंग में आपको इनकम जो है वो कम देखने को मिल सकती है। यानी कि शुरुआत में आपको लग सकता है कि इनकम थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स आपके पास कम होंगे। जैसे-जैसे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, आपका नाम बढ़ेगा, तो आपकी इनकम अच्छी होगी। नंबर 2 पर है कॉम्पिटिशन, यहाँ देखने को मिलेगा, वो हर जगह ही है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। नंबर 3 है कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, जो कि हर फील्ड में ही आज के टाइम में ज़रूरी है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब्स करते हैं, कंसिस्ट रहकर काम करते हैं, तभी उसका बेनिफिट आपको मिलता है। वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हैं, डेली जॉब पर जाते हैं, छुट्टियाँ कम करते हैं, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी जो लोग काम करते हैं, कंसिस्टेंट रहकर काम करते हैं, वो ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं। जो लोग टाइम कम दे पाते हैं अपने चैनल्स पर, यूट्यूब पर या फेसबुक पर, तो वो थोड़ा-सा पीछे ज़रूर रह जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी जो है हर जगह ही मैटर करती है। एक सोशल मीडिया पर नहीं, कहीं पर भी आप काम करेंगे, अगर आप रेगुलर काम करते हैं, टाइम पर काम करते हैं, तभी आपकी वैल्यू बनती है। ठीक है? और नेक्स्ट है कि स्टूडेंट बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। यानी कि स्टूडेंट्स का फेथ आप पर बने, स्टूडेंट चाहें कि हमें इसी टीचर से पढ़ना है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट हैं। अब जानते हैं कि ये ऑनलाइन टीचिंग जो है किन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो जो टीचर्स हैं उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है। जो फ्रेशर्स हैं, ग्रेजुएशन अभी उन्होंने कंप्लीट करी है, अभी और कुछ समझ नहीं आ रहा और किसी सब्जेक्ट में पकड़ भी अच्छी है, तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। और जो लोग घर से काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और जिनका कोई भी एक सब्जेक्ट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है। अब बात करते हैं कुछ एडवाइस की, कुछ टिप्स की, जो आपके बहुत काम आएँगी, अगर इसको आप फॉलो करते हैं। नंबर 1 है कि अगर आप फ्रेशर हैं, अभी आपने ग्रेजुएशन ही करी है, या अगर आप पहले टीचर भी हैं लेकिन ऑनलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो सबसे पहले आपको यूट्यूब से ही स्टार्ट करना चाहिए।
एक अपना यूट्यूब चैनल बना लीजिए। उसमें आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा, यानी जब वीडियोस बनेंगी तो उससे आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के जो चांस हैं वो अच्छे बनते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, यानी कि सिर्फ अनअकैडमी पर नहीं, और भी जो ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है तब आपके चांस ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट है कि डेमो क्लासेस पर जोर दीजिए, उसको आप प्रैक्टिस करिए, यानी कि एक थोड़े आप प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस इस तरह से ले लेंगे, तो आपको यहाँ पर जो सक्सेस मिलने के चांस हैं वो बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट अप्लाई करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है? नंबर 1 पर है 2-3 हमें डेमो वीडियोज़ बना-बना कर प्रैक्टिस करनी है। जो वीडियो आपको सही लगे, फिर उसको आपने अपलोड करना है ताकि आपको अप्रूवल मिल सके। और इसके लिए सबसे बढ़िया रास्ता जो मैंने बताया वो यही है कि यूट्यूब चैनल अपना बना लीजिए, उस पर अपनी प्रैक्टिस करिए। काफ़ी सारी वीडियोज़ आप बनाकर डाल देंगे तो इससे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कौन-सी वीडियो जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट बनी है। ठीक है? तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके अनअकैडमी हो या कोई और भी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म हो, वहाँ पर आपकी जो सिलेक्शन के चांस हैं वो बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर अनअकैडमी को बहुत ही अच्छे से और तरीके से सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए मैंने समझा दिया। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।